Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. 23 अक्टूबर का हर किसी को इंतजार है और भारत पाकिस्तान का खैर मैच ही है। और भारत पाकिस्तान के साथ एक ये है कि उनकी राइवलरी जो ओवर द इयर्स इतने सालों से चलती आ रही है, वो शायद से भारत और पाकिस्तान के हर मैच को इतना एक्साइटिंग या फिर जो लोग उसका इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, उसको इसलिए वो इतना इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बनाती है। खैर, मदन जी हैं हमारे साथ, आप सब लोग जानते ही हैं। 1983 एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक साल वो, जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ऑफ कोर्स। पर मदन जी उस एक और ऐतिहासिक पन्ने का हिस्सा थे जो भारत ने 1985 में जीता था। उसको कहते हैं बेंसन एंड हेजेस का वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट या फिर चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बहुत नामों से उसको बुलाया गया। पर मदन जी उस एक ऐतिहासिक पन्ने का भी हिस्सा थे जहाँ पे भारत ने वो चैंपियनशिप जीती थी, वो कप जीता था। रवि शास्त्री को उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट उसमें मिला था। पर कैसी रही वो जर्नी जहाँ भारत ने 2 बार पाकिस्तान को हराया था और पाकिस्तान की टीम अच्छी खासी थी, जिसमें जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान जैसे बड़े बड़े नाम थे, रमीज़ राजा जो फ़िलहाल पीसीबी चेयरमैन हैं। और एक नहीं 2 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया था और उसी मैदान पे हराया था जहां पर 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान से खेलेगा। मदन जी, दोनों मेलबर्न में हराए थे? हाँ, दोनों मेलबर्न में हराए थे। और देखिए, ये भी एक 1985 की अजीब कहानी है, क्योंकि देखिए इसमें जो 1983 के जो काफ़ी खिलाड़ी थे वो नहीं थे इसमें, बिल्कुल। और इसमें नई चेहरे भी आ चुके थे, जैसे मनोज प्रभाकर, चेतन शर्मा, उसके सदानंद विश्वनाथ, लक्ष्मण रामकृष्ण 18-19 साल के थे। हाँ, 18-19 साल के थे। सुनील कैप्टन बन गया था उस टाइम, कपिल नहीं था। तो वो कपिल तो था, कप्तानी नहीं थी उनके पास। बट ये भी देखिए, इस टूर्नामेंट में माहौल बड़ा इजी माहौल था, ऐसा कोई प्रेशर वाला माहौल नहीं था कि हम 1985 का जो फ्लड लाइट्स के, हाँ, फ्लड लाइट्स आ चुकी थी। हाँ, फ्लड आ चुकी थी और कलर्ड क्लोथ आ चुके हुए थे। ये जो कलर्ड क्लोथ है, ये हम पहन के खेले थे, तो बड़ा मजा आता था जब हम लाइट में खेलते थे और कलर्ड क्लोथिंग में। जब ये कुछ तस्वीरें चल रही हैं मदन जी, आपको याद हैं ये तस्वीरें? ये बिल्कुल याद है। देखिए, बिल्कुल एक पन्ना मेरे को पल याद है। आप भी दिख रहे हैं। हाँ, और ये भारतीय टीम के लिए भी बहुत एक 85 की जो हिस्ट्री है, ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि देखिए इस टूर्नामेंट में भी हमने सारी टीमों को बड़ी कन्विंसली हराया था। बिल्कुल। और एक अच्छी चीज जो आपने सारी टीमों को हराया था, और आपका जो ग्रुप था, आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें थी। और दूसरे पूल में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं, सिर्फ 3 ही टीमें थी, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो आपका जो ग्रुप था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रुप माना जा रहा था। पर मैं सीधे मैच पे चलता हूं। भारत और पाकिस्तान का मैच था और टॉस पाकिस्तान ने जीता था। और कहीं कुछ आपने जैसे बोला, हम लोग बड़ा इजी ले रहे थे, पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इजी का लेने का मेरा कहने का मतलब मेंटली इजी कभी हमने लिया नहीं है। पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान का मैच जो है, ईच एंड एवरी जो प्लेयर्स है ना, वो हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है, क्योंकि ना आपका इंडिया पाकिस्तान में मैचेस आपको भी पता है कि नोटिस होते हैं। अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तभी नोटिस है, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो भी नोटिस होता है। और सालों साल तक हमारे जो दर्शक हैं या हमारे फैंस हैं इंडिया के, जो वो याद भी रखते हैं आपको। पर कहीं ऐसा लगा, जैसे आपने बोला नई टीम थी, 1983 की जो टीम थी उससे ये टीम काफी हद तक थोड़ी बहुत बदली हुई नजर आई। कप्तान बदल चुके थे, कपिल देव से सुनील गावस्कर को कप्तानी सौंपी गई थी। कहीं कोई एप्रीहेंशंस यार, बट पाकिस्तान की टीम ट्रेडिशनली उनका जो अटैक, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, बैटिंग भी वहाँ पे, कहीं आपको ऐसा लगा कि यार नई टीम के साथ हमने देखा है अक्सर, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा था, ओडीआई फॉर्मेट, और जैसे कलर्ड क्लोथिंग आ चुकी थी, फ्लड लाइट्स आ चुके थे, कहीं कुछ लगा कि यार मैच शुरू होने से पहले?
नहीं देखिए, मैच शुरू होने से पहले यही बात होती है कि देखिए पाकिस्तान को कभी आप कमज़ोर नहीं आंक सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम के जो खिलाड़ी थे बहुत अच्छे ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, और वो उनका जैसे जैसे आपने नाम लिया, जावेद मियांदाद, रमीज़ राजा, इमरान खान, मुदस्सर नज़र, बिल्कुल, अब्दुल कादर भी थे, ये सारे जो इतनी बड़ी टीम जब आपके सामने आती है तो क्या होता है कि इंडियन टीम जब भी खेलती है ना पाकिस्तान के, वो अपनी ना लिमिट्स में आ जाती है, मतलब कि हाँ हमने ये प्लान जो है हमारा ये एग्जीक्यूट करना है और ऐसे हम खेलेंगे। तो उस टाइम पे हमारा बॉलिंग टाइप भी अच्छा था, शिवरामा कृष्ण आ चुका हुआ था, मैं तो ये भी था अपना रॉजर बिनी, आई थिंक बाद में इंजर्ड हो गए थे, समथिंग लाइक मैं मोहिंदर रहमान। पहला मैच तो अगर मुझे सही याद, रॉजर बिनी इनफैक्ट उन्होंने 4 या 5 विकेटें भी ली थी। क्योंकि देखिए क्या पहले था मैच कि इनके पाकिस्तान के गेंस जो वहां पे भी जैसे आपका क्राउड आता है इतना तो नहीं आता था, बट वो क्राउड आया हुआ था, क्योंकि जितने भी हमारे इंडियन थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है मैच जीतें। पर वो ये है कि इस मैच में भी हमने पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डाला हमेशा ही। हमने शुरू में कभी भी हमने ना रन नहीं दिए, और हमेशा उनको अंडर प्रेशर रख के अपना कपिल देव ने शुरू में ब्रेक थ्रू भी वो मिलती थी हमें, तो उसी की वजह से जो हमारा जो परफॉर्मेंस होता था वो काफ़ी रहता, और हमारी फील्डिंग साइड जो थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि हमने काफ़ी रन रोके। मेरे को याद है कि हमने काफ़ी ज़्यादा हमने फील्डिंग ये बात मैं मानता हूँ कि वो टीम जो थी फील्डिंग के हिसाब से लिहाज से बहुत अच्छी थी, सेफ फील्डिंग टीम थी। अच्छा, मेलबर्न क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है, अभी भी है, उस टाइम तो खैर और बड़ा होता था जब बाउंड्री रोप्स नहीं होती थी, सीधे वो बोर्ड्स होते थे जहाँ पे एक ऐसा भी लगता था कभी कभार कि भाई प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए। तो बड़े ग्राउंड्स में एंगल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप फील्ड, जब आप एज अ फील्डिंग यूनिट जब आप फील्ड लगा रहे हों, और मेलबर्न तो खैर सबसे बड़ा ग्राउंड था ही, और अगर मैं आज के लिहाज से बात करूं, आज भी ग्राउंड बड़ा ही है, बड़े ग्राउंड का कितना फ़ायदा नुकसान होता है? नहीं देखिए, बहुत फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी है, क्योंकि देखिए अभी तो जब अगर आप देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जब आप जाते हैं ग्राउंड पे तो आप असेस कर लेते हैं जी, तो ये इसकी बाउंड्री 120 यार्ड है या 110 यार्ड है, तो उसके हिसाब से अगर लंबी बाउंड्री है तो क्लियर करने की कोई फायदा नहीं है। आप अलॉन्ग द ग्राउंड खेल के आप रन भाग सकते हैं, 2 या 3 ऐसे रन। मेलबर्न में तो 5-5, 6-6 रन भी भाग के हुए हैं। मैं और जमी एक बार खेल रहे थे मेलबर्न में, तो हम 3-4 डे मैच था, हमने 6 रन लिए थे भाग के, क्योंकि फील्डर सारे आ गए थे, हमने शॉट खेला तो शॉट लेके हम रनिंग बिटवीन द विकेट। हम किस मौसम की बात है, किस महीने की बात है? हाँ ये आपको याद है? हाँ याद नहीं, हम जब टेस्ट सीरीज खेलने गए थे तो उसमें 4 डे गेम होता था, अगेंस्ट विक्टोरिया ही था जी। तो ये चीज़ें ना वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ता है, बाकी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए अभी तो ये 2020 है, पर 50 ओवर में आप चांस नहीं ले सकते थे भाई। शुरू में अगर आपके विकेट गिर जाए तो वो काफ़ी मुश्किल आपके सामने खड़ी हो जाती। पर सबसे अच्छी बात थी कि दिलीप वेंगसरकर, श्रीकांत और अपना कपिल देव दे आर इन गुड फॉर्म। सुनील गावस्कर दे गुड, कहते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना तो आपके चांसेस जो है ना बढ़ जाते थे। अब होता क्या है कि जब भी अब आपके 4-5 बल्लेबाज जो है ना फॉर्म में हैं तो फिर कोई ना कोई ना किरदार निभा देता है, 2 या 3 खिलाड़ी जो होते हैं जो एक अच्छी पार्टनरशिप करके वो टीम को निकाल देते हैं। और शुरुआती विकेटें, शुरुआती विकेटें दोनों मैचों में जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने मेलबर्न में खेला था, भारत ने पहला मैच ही पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, पहला मैच इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ था, और आखिरी मैच भी पाकिस्तान, यानी फाइनल जो मैच था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। पर दोनों मैचेस में आपको शुरुआती झटके भारत ने दिए थे, उन्हें चेज कर रहे थे शुरुआती, तो वो अर्ली विकेट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। बॉल का कुछ नहीं देखिए काफ़ी रहते थे, क्योंकि देखिए अगर कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, कपिल देव मूवमेंट कर रहे हैं तो मैं रन नहीं लीक कर रहा, क्योंकि रन क्या है कि अगर दोनों तरफ से रन निकलने शुरू होते तो फिर मुश्किलें होती हैं। कपिल देव अगर विकेट ले रहा है तो इधर से मैं जब बॉलिंग कर रहा है तो मैं ये नहीं है कि मैं रन दे रहा हूँ और उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ऐसी टाइट। और उसके साथ जो आपकी फील्डिंग लगी हुई थी। एक और बात बताऊँ कि जब हम मेलबर्न में थे
तो हमने ना लाइट में कैचेस प्रैक्टिस बहुत करते थे हम। एक तो ऐसे जो कैचेस जाता है, क्योंकि ना आप ऐसे जाना ना कैच, तो लाइट्स में ना तुम्हें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फ्लैट कैचेस की बात कर रहे हैं। अगर हाई जाना है तो आपको पता है कि बाउंड्री 110, 15, 20 यार्ड की है, आप कितना ग्राउंड कवर कर सकते हैं, और आपको बाउंड्री से कितना आगे खड़े होना है या कितना पीछे, थोड़ा सा पीछे खड़ा। आप बाउंड्री के यहाँ पे क्या आपने देखा होगा 2020 क्रिकेट में कि बाहर खड़े हो जाते हैं लोग, पर वो वहाँ क्या होता था कि हम रस्सी जो थी लगी हुई उससे एडजस्ट करते थे कि 5 या 10 कदम आगे रहना है या पीछे रहना है, क्योंकि इतना बड़ी बाउंड्री को क्लियर करना इतना आसान नहीं था। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे खिलाड़ी थे फॉर्म में थे, यू नो लाइक श्रीकांत, जब रवि शास्त्री खेल रहा था, ऑडी मिली थी इसको, तो श्रीकांत ना ये यू नो कैजुअल सॉर्ट ऑफ प्लेयर, तो हम उसको बोलते थे यार तू ना अपना रन बना तेरे को तो ऑडी मिल जाएगी। तो वो यार अच्छा वो जो जैसा उसका बिहेवियर है ना, वे ठीक है कोई बात नहीं है ना, ही वाज जस्ट लाइक दैट। बट यू नो रवि शास्त्री also was in a good form. रवि शास्त्री मैनेज द फाइनल मैच, ही मैनेज द इनिंग वेरी वेल। बिल्कुल, और टिके रहे वो लास्ट तक। टिके रहे, देखिए टोटल इतना नहीं था पर कम से कम करना तो था। 175 के आसपास 175 था, और उसको टोटल करना था। उस टोटल के लिए किसी ना किसी का खड़े रहना बड़ा जरूरी था। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे को अभी भी याद है, कपिल देव ने ऐसे मैच खत्म किया था, टक 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 आया दमादम 25, 30, 40 रन की और मैच को जिताया। अच्छा, आपने क्योंकि कैचिंग की बात कर दी, ये बात मेरे जहन में काफ़ी वक्त से घूम रही है कि जैसे इंडिया या अक्सर जो टीमें हैं, यूएई गई, दुबई गई, वहाँ पे जो लाइट्स हैं, क्योंकि जब भी किसी स्टेडियम में किसी नई तरह की लाइट्स लगती हैं तो कहते हैं कि भाई एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आप लोग तो एक बिल्कुल ही नए दौर पे चले गए थे जहां फ्लड लाइट्स आ गई थी। कोई स्पेशल प्रैक्टिस थी कैचिंग की? क्योंकि भारत की कैचिंग फिलहाल अगर देखी जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, मेरे ख्याल से एवरेज है, बिलो एवरेज ही होगी। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में कोई स्पेशल कुछ प्रैक्टिस होती थी, आपको कुछ एडजस्ट करने में वक्त नहीं लगा? नहीं, स्पेशल प्रैक्टिस थी। एक क्या होता था कि एक जो प्रैक्टिस हमारे तो उन टाइम में कोई फील्डिंग कोच नहीं होते थे, तो कोई भी बैट्समैन जो खड़ा होता था सेंटर पे जी, वो सेंटर पे खड़ा होकर ना वो हिट्स करता था, वो ऐसे भी हिट करता था और ऊंचा भी हिट्स करता था। तो हम क्या करते थे, वी वर कीप ऑन मूविंग। ओके भाई, मैंने ऐसे मिड ऑफ में मारा ना किसी ने ऊंचा, तो वो उसने कैच किया, तो इधर वाला चला गया थोड़ा सा इधर, उसको मारा थोड़ा इधर जा गया, वो इधर आ गया। मीना अगर आपने मिड विकेट चल रही, हाँ साइकिल चल रहा, मिड विकेट पे मारा तो इधर एक मिड विकेट पे आपका एक चला गया। तो अगर मैं अकेला हूं तो मैंने हर ग्राउंड के पूरे कॉर्नर की जो प्रैक्टिस कर रही। एक आपको किस्सा सुनाऊं कि यू नो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग अपना मैच खेल रहे थे, तो श्रीकांत आई रिमेंबर क्रेन ने उसका जो क्रिस क्रेन के फादर, क्रिस केन्स के फादर, हाँ उन्होंने एक हिट किया, मैं बॉलिंग कर रहा था, वो बहुत ऊंचा गया, तो वो गिरा श्रीकांत के यहाँ गए। श्रीकांत ने ट्राई पता नहीं मेरे का ट्राई नहीं किया और सुनील को गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, सुनील ने ना उसको क्या किया, पीछे खड़ा कर दिया बाउंड्री का। अच्छा, उसने फिर मारा, उसके बाद फिर दोबारा गया और वो फिर छूटा, और फिर तीसरी बार वो एक बार ऊंचा गया, फिर आके मैं यहाँ पे गेंद जो कैच किया आपके पास, हाँ तो ये मेरी बॉलिंग के ऊपर। तो ये होता था, बट उसके बाद वी हैड ए लाफ आल्सो, यू नो लाइक मैच के बाद ही, हाँ मैच के बाद जब आप जीत गए। और ये था कि सुनील गावस्कर है ना, हैंडल द टीम वेरी वेल है ना जी। ये थोड़ा सा यू नो ये बड़ा जरूरी होता है कि कप्तानी में भी, क्योंकि 83 में आपने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद कप्तानी भी बदली, कोई ऐसा टीम में कुछ ऐसा तो नहीं था कि कपिल देव का? था कपिल देव इज ऑलवेज अ परफॉर्मर, क्योंकि उसको नहीं पता कोई कैप्टन बने, ठीक है यार मैंने तो परफॉर्म करना है, नाम तो परफॉर्मेंस ही होता है। सही बात है, हाँ तो वो नहीं, उसने बड़ी जबरदस्त से नहीं खेली थी। कपिल पाजी एक, अगर मुझे सही याद पड़ता है तो कपिल पाजी वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जो भारत ने फाइनल जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता था, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही 3 विकेटें उड़ा दी। 3 विकेट उड़ा दी उन्होंने शुरू में, वहीं से पाकिस्तान प्रेशर हो गया था। अच्छा मदन जी, एक बात बताइए, 183 रन पहले मैच जो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, हालांकि ये फाइनल तो नहीं था, कहीं कभी लगा कि यार 1983 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था वहां पे भी सेम स्कोर था 183,
और यहाँ पे शुरुआत आपको अच्छी ज़रूरत थी MCG में, यहाँ पे मेलबर्न में, और उसके बाद 183 सामने बोर्ड पे लगा दी। कहीं ऐसा लगा कि यार 183 बनेंगे या नहीं बनेंगे, टीम स्ट्रैटेजी क्या होती थी, क्योंकि तब इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते थे। हाँ, नहीं होते थे। देखिए, बीइंग ए बिग ग्राउंड एंड लाइक इतना बड़ा ग्राउंड में है ना, 183 स्कोर तो अच्छा नहीं है, जो भी आप मर्जी कह लीजिए। ये तो अगर आप जीतना है तो आउट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, आपने भी कई बार हमने प्रोग्राम किया है शुरू में, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका बॉलिंग अटैक अच्छा है ना, आप कुछ भी जीत सकते हैं। आप निकाल सकते। आप मेरे को एक बात बताइए कि 400-500 स्कोरों में किसने मैच जीता है? हार्डली 1 या 2 मैचेस होंगे, 4 मैचेस होंगे जो जीते होंगे, पर थोड़े से रनों में बॉलरों ने मैच हमेशा जिताया है। तो ये जो था ना, ये एक एडवांटेज था हमें 183 को, पर हमारे पास बॉलिंग अटैक था। सही बात है। हाँ, तो ये दैट्स व्हाई वी बड़ी टूर्नामेंट जितनी भी हमने जीती हैं वो हमने बॉलिंग से जीती है। ये बात तो है। आप चाहे 1983 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, चैंपियन ऑफ चैंपियंस जो बेंसन हेजेस कप, और ये जो गाड़ी जीती थी, ये गाड़ी का तो किस्सा ये लाता है, इतने जाने लोग बैठ गए, इसको डेंट भी पड़ गया। वही पूछ रहा था, जो अगर आप पीछे जो इमेजेस देखेंगे, सब लोग बैठे हुए हैं कि ये बची कैसे है गाड़ी। ये गाड़ी बच गई, मेरे ख्याल डेंट पड़ गए तो उन्होंने नहीं फिर रिप्लेस करके दी होगी। और एक्चुअली देखिए, बहुत लोगों को उस वक्त शायद से ये भी नहीं पता होगा कि ऑडी जो है एक ब्रांड, वो तब शुरू हुआ था। हाँ, तो ऑडी हमने भी नहीं सुना था कभी। तो तब जो हुआ था कि तब जब खबर आई थी, जब पता लगा था यार रवि शास्त्री को ऑडी मिली है, तो मतलब तब पता लगा था कि कितना बड़ा और एक्सक्लूसिव ब्रांड है। और इसका ये भी हुआ था कि हाँ, टैक्स टूक्स का भी चक्कर था। जी। तो तभी मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने पता नहीं टैक्स माफ किया या नहीं किया, मेरे को याद नहीं है, पर डेफिनेटली माफ किया था। ये अक्सर हुआ मेरे ख्याल से। सचिन तेंदुलकर को भी जब 1998 में उनको मिली थी UAE, तब भी खैर कुछ नहीं, उसके बाद रूल बना कि जो चीज प्री अनाउंस हो जाए, जैसे अभी वर्ल्ड कप 2020 का हो रहा है, तो अगर प्री अनाउंस करते भी हम ये गाड़ी इसको देंगे, अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल लगता है ऐसा रूल बना दिया था कि अगर अनाउंस हुआ है देन मेरे ख्याल ड्यूटी नहीं लगेगी आपको, विच इज गुड नो। कई होते हैं ऐसे, हाँ, कोई उसको वहां से कोई फैन को गिफ्ट दे दे, वो सचिन का कुछ ऐसा ही हुआ था, उनको कोई गिफ्ट मिला था या उस पे कोई गिफ्ट के ऊपर फिर अलग बात हो जाती है, प्री अनाउंस के ऊपर। अच्छा, आपने क्योंकि गेंदबाजी की बात करी और वाकई बड़े टूर्नामेंट्स में, जैसे मदन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गेंदबाजी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इतिहास भी देख लें, 1983 में हमने जो वर्ल्ड कप जीता, वहां का उसका बॉलिंग अटैक क्या था उस टीम का, 1985 में आप देख लीजिए, 2011 में देख लीजिए, 2007 में, खैर 7 में आपका एक मिली जुली बैटिंग और बैलेंस टीम जिसे बोलते हैं, 1900, और उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। आपको लगता है इस बार हमारी जो गेंदबाजी है वो मुकम्मल है, यानी बैलेंस्ड टीम दिख रही है आपको गेंदबाजी के लिहाज से? सर देखिए, शमी के आने से बहुत बड़ा आपके जो बॉलिंग अटैक है थोड़ा हैवी वेट हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के कर्जदार जो होंगे जीतने अगर इन्हें जीतना है, एक तो भुवनेश्वर को बॉलिंग अच्छी करने की, जो भी खेलेगा हर्षद पटेल को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ये दो जो बीच में जो देखिए, मोहम्मद शमी एंड चहल एंड ये दीस दो अर्शदीप नया लड़का है, क्योंकि नया लड़का है इसलिए ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा खेल रहा है, हो सकता है कि, पर अभी तक जितनी भी उन्होंने बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया है। पर ये जो 3-4 बॉलर है ना, ये अगर बॉलिंग करेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि इनको एक एडवांटेज जरूर मिल जाएगा। इसलिए मैं अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा और हैवी वेट कर रहा हूँ, इसलिए कि बाउंड्री लंबी हो गई है, उसमें हमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। और वो फर्क कैसे? क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए छोटी बाउंड्री हो तो बैट्समैन क्लियर कर देता है, ठीक है, तो प्रेशर तो क्रिएट होता ही है बॉलर के ऊपर अगर क्लियर करता है। अगर यही लंबी बाउंड्री के ऊपर कोई मारेगा, क्लियर नहीं कर पाएगा। आज भी 2 मैचेस मैंने देखे हैं, कोई क्लियर नहीं कर पाया और सारे बाउंड्री लाइन पे आउट हुए। और आपको ना ओनली थिंग इज, मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम को बैटिंग मैनेज करनी पड़ेगी। पहले 6 ओवर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसके बाद 6 ओवर अगर बाउंड्री लंबी है तो फिर आपको दौड़ कर रन बनाने पड़ेंगे। मेक श्योर दैट यू गेट द टोटल विच यू वांट। अच्छा, कंडीशंस मदन जी कितनी बदली हैं? क्योंकि आपने 1985 की हम बात कर रहे हैं, ये तो मतलब हम करीब 35-37 साल पीछे चले गए। कंडीशंस कितनी बदली हैं और क्या है मेलबर्न में जो वहाँ पे आपको फ़ायदा दे सकती है, नुकसान दे सकती है? देखिए, अभी तक जो मैंने दोनों मैचेस देखे हैं,
उसमें तो बैटिंग अपना क्या नाम है, जो विकेट्स हैं वो काफ़ी बैटिंग के विकेट्स लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलर नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग जो है थोड़ी सी हैवी हो सकती है, क्योंकि गेंद जा रहा है। पाकिस्तान आज भी मैंने मोहम्मद शमी का ओवर देखा है और गेंद गया है जी, मीन्स गेंद चढ़ा है और थोड़ा सा गेंद सीम भी किया, और स्पिनर इज आल्सो बिकमिंग क्वाइट इफेक्टिव। तो ये कंडीशन कोई ज़्यादा नहीं चेंज है, पर ऑस्ट्रेलिया में विकेट ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ द सीजन है, थोड़े से मैंने देखा है कि एक थोड़ी ठंड भी लग रही है, लोग जैसे कपड़े डाले बैठे, क्राउड जो देख रहा है उससे ठंड भी लग रही है, पर वो सब कंडीशनों को देखते हुए आपको जो है। और दूसरा बात और है कि आप किस वक्त मैच खेल रहे हैं। शाम का मैच थोड़ा सा है ना, हो सकता है डायसी। नहीं, शाम का देखिए भारत ज़्यादातर मैचेस, आई थिंक पर्थ का एक मैच थोड़ा सा लेट होगा आपका, बाकी आपके मैचेस ज़्यादातर वो 1:30-2 बजे के बीच में ही है। मैं लोकल टाइम की बात बता रहा हूँ। लोकल टाइम बट यहाँ पे 4:30, 5:30 बजे, 5:30-6 बजे करीब आपके इसी दौरान आपके शुरू होंगे। जो फिर वो तो बेटर है, बिकॉज दैट टाइम द वेदर इज क्वाइट गुड। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं, टाइम कि भाई कितने बजे मैच स्टार्ट होता है। यूजुअली T20s में हमने देखा है कि टीम्स जो हैं वो पीछे चेज करना पसंद करती हैं, बट क्योंकि, और लेटली हमने पिछला एशिया कप देखा, अभी उसके पहले हमने वर्ल्ड कप देखा जो यूएई में हुआ था, वहाँ टॉस बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बनेगा आपको लगता है? बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अभी मैंने दोनों जो मैचेस हमने श्रीलंका हारी है चेज करते हुए आ रही है, आज वेस्ट इंडीज हारी है चेज करते हुए आ रही है। कि आपके टोटल कितना था? 161, विच इज यू एक्सपेक्ट कि यार हो जाएगा ये। आपने मदन जी बहुत अच्छी बात बोली है कि क्योंकि ऐसा हो रहा था कि टीम्स जो है जो टॉस जीत रही थी वो यूजुअली चेज करने, जो हम कंडीशंस अभी तक देख कर आए हैं एशिया कप में, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं है, पहले बैटिंग करना भी आपको फायदेमंद हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप क्या टोटल करना चाहेंगे? कम से कम आपको 170-80 टोटल करना पड़ेगा। ये विनिंग स्कोर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, द वे द विकेट्स आर एट द मोमेंट, अगर जैसे खेल रही हैं तो उससे लग सकता है कि हाँ, अगर थोड़ा सा सरफेस अगर इन्होंने और घास काट दिया या ड्राई, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, नहीं सॉरी, ये जो 2 मैचेस हुए इसमें तो गेंद सीम क्वालिफायर्स की बात कर रहे हैं, जो वेस्ट इंडीज हारी स्कॉटलैंड से, और उससे पहले ये देखिए ये एक हारी कैसे है दोनों टीमें, ये ऊंचा मारने के चक्कर में हारी है। अगर आज भी वेस्ट इंडीज अपने शुरुआत से मैंने जैसे कहा ना आपको कि 6 पहले ओवर आप रिस्क ले सकते हैं, उसके बाद आपको ज्यादातर गेम सिचुएशन को देखते हुए अलोंग द ग्राउंड खेलना पड़ेगा, या फिर फील्डिंग की जो कहाँ प्लेसमेंट है उसके ऊपर से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेम प्लान है ना ये बड़ा जरूरी है 2020 क्रिकेट में। तो आपको ये नहीं है कि इसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि 2020 क्रिकेट में आपको प्लानिंग ऐसे चेंज करनी पड़ेगी, रणनीति जो है करके चेंज करनी पड़ेगी। चलिए, तो जी पहला मैच हो चुका है। मैं सीधे अब मदन जी से आ रहा हूँ आखिरी मैच में, क्योंकि और बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेलबर्न में भारत की वो जो ऐतिहासिक जीत थी, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था वो भी, और फाइनल में भी पाकिस्तान ने ही टॉस जीता था और बैटिंग करने का फैसला किया था। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि कहा जाता है कि यार फाइनल है, इंपॉर्टेंट है, रन्स ऑन द बोर्ड बोला जाता है कि फाइनल मैच में रन्स ऑन द बोर्ड, प्रेशर ऑपोजिशन पे आ जाता है, यानी जो टीम चेस कर रही है। और फाइनल में जिसकी हम बात कर रहे थे, कपिल पाजी ने शुरू में उनकी 3 विकेटें निकाल दी थी, और उसके बाद मियांदाद काफी देर टिक गए थे, और वो इवेंचुअली मैटर नहीं करा क्योंकि स्कोर 175 के आसपास बनाया था। उसके बाद because we were keep on getting wickets, like leg spinner was very effective, शिवरामकृष्णन, हाँ वो काफी इफेक्टिव था वहाँ पे, और यंग और रवि शास्त्री like coming in a high arm action and he was not giving runs and all these things, so like इंडिया के पास भी एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ, नहीं बिल्कुल, यूजी चहल और अक्षर पटेल। हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है कि कैप्टन क्या बनाता है रणनीति, बट डेफिनेटली बिग ग्राउंड्स 2 स्पिनर, व्हाई नॉट। और ये मतलब अगर लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, बड़ी ग्राउंड में खड़ी होने का चांस ज्यादा चांसेस है। तो उसी मैच में ऐसा भी हुआ ना कि हमारे स्पिनर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और हमारे जो मेरे को याद है कि हम एक्स्ट्रा कवर पे फील्डिंग करते थे, तो हमने कोई पाकिस्तान का कोई रन जाने नहीं दिया। हमने विद द फर्स्ट 10-15 ओवर वी नेवर लेट पाकिस्तानी गो एनी आउट ऑफ आवर सर्कल्स,
You know, like we were, you know, diving and पकड़ रहे थे, you know, we were creating all the pressure. So that's the reason. There was another reason. क्योंकि देखिए ये ऐसे टूर्नामेंट में 20 में आपको जो है ना फील्डर बॉलर को बनाते हैं। मैच भी जिताना है तो फील्डर ने मारेंगे, क्योंकि चेंज होता है ना गेम एकदम। बिल्कुल। हाँ। और बाउंड्री पे स्पेशली जो फील्डर खड़ा है शायद से वो डिसाइड कर सकता है कि बॉलिंग फिगर्स क्या होंगी, जो बॉल कर रहा है। हाँ। वो छक्का ऊपर से भी जा सकता है, अगर आप खड़े कहाँ हो उस पर भी बहुत कुछ मैटर कर जाएगा। बाकी रही चेजिंग ने कोई हमें इतनी मुश्किल नहीं आई। हाँ, तो आप तो कितने 8 विकेटों से जीत गए थे। रवि शास्त्री नॉट आउट रहे थे, श्रीकांत ने धड़ाधड़ वो शुरुआत में रन बना के हम श्रीकांत को कहते थे यार तू रुक जा, तेरी ऑडी का चांस बन रहा है। ऑडी देखिए, ऑडी भी खैर क्या पता उन दिनों में देखो ऑडी बिग थिंग यार। यस। अच्छा, 1983 का जश्न तो हमें याद है। फाइनल में आप लोगों से हमने काफ़ी बार सुना हुआ है कि भाई वेस्ट इंडीज इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी 1983 में कि भाई उन्होंने अपनी जो ड्रिंक्स शैंपेन्स वगैरह थी पहले ही ऑर्डर हो चुकी थी। यहाँ पे कैसा हुआ जश्न? नहीं, यहाँ पे भी बड़े लोग थे, वो केसों के केस छोड़ जाते थे। अच्छा। हाँ, लोग देखिए जब आप जीते हैं ना तो विक्ट्री का नशा अलग होता है। एक और किस्सा मैं आपको बताऊं कि हम मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, पता नहीं हमारी लड़ाई हो गई बाहर। हमारे इंडियन ही कोई अमूल के लोग थे, तो कपिल देव को कोई मेरे ख्याल उन्होंने वो लैंग्वेज को फॉल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। हम 3-4 जने खड़े थे, हमने पिटाई शुरू कर दी। यू नो लाइक मेरा कहने का मतलब है कि तू कैसे गाली निकाल सकता है। You know, like that was the spirit of we had it, you know. तो हम खड़े थे, वो you know उन्होंने पी रखी होगी, you know, हम निकले अपने 6-7 अपना मैच खत्म करके, तो वो कपिल देव के पता नहीं क्या उन्होंने क्या ये सेमीफाइनल। हाँ, तो कपिल देव ऐसे सेमीफाइनल के बाद या पहले? नहीं, मेरे ख्याल न्यूजीलैंड के टीम के मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल था। कपिल देव ने ऐसे ही किया, ऐसे ही पता नहीं उनका आया, ऐसे ही उन्होंने किया। कपिल पाजी ने छोड़ा हाथ नहीं छोड़ा। नहीं, कपिल देव के तो बारी नहीं आने दिया हमने। तो हमने सारे पीछे पड़ गए हम। तो हमें पता लगा कि ये कपिल देव के ये ऐसे क्या कर रहा है, लड़ाई किस बात की हो रही है। तो फिर जो हमने धुनाई की तो फिर डर भी लगता है ना, वहाँ तो केस भी बन जाते हैं। सही बात है। और विदेश में आप हैं। खैर, मदन जी के साथ काफ़ी सारे किस्से हम लोगों ने सुने हैं। ये भी एक किस्सा था जो हम चाहते थे कि आप तक पहुँचे, क्योंकि मदन जी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक मैचों, सीरीज़, टूर्नामेंट्स और टीम्स का हिस्सा रहे हैं। और ये थी कहानी मेलबर्न में जब भारत ने पाकिस्तान को 1985 में हराया था, 1 नहीं 2 बार। देखते हैं कि वही मैदान है मेलबर्न का। और अब तो खैर जैसे मदन जी ने कहा, उस वक्त जो है इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी, क्योंकि अब इन्हीं प्लेयर्स की वजह से आप जीत के आपने भारतीय टीम को, इन प्लेयर्स ने इतना मजबूत कर दिया है कि जहाँ भी ये जाते हैं दुनिया हज़ारों लाखों की तादाद में आती है। मेरे विचार में राहुल, ये जो 23rd का मैच है ना, मेरे विचार में इट विल बी द बिगेस्ट शो केस मैच, यू नो। बिल्कुल फुल हाउस, बिल्कुल। और फुल हाउस तो होगा, और हो सकता है कि ये आज तक का आज तक, हाँ बिल्कुल से, आज तक का सबसे ज्यादा देखे जाना वाला, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा जाए, 100% सबसे। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और मदन जी दुनिया देखेगी, मैं कहना। बिल्कुल। और मदन जी भी होंगे हमारे साथ। जुड़े रहिए स्पोर्ट्स तक पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हमारे पास हैं, और हमारे पास तो नहीं है, हमारे साथ हमारे पास मदन जी हैं, हमारे पास तो किस्सों को याद करवा देते हो ना। हमारे पास सुनील गावस्कर हैं, हमारे पास हरभजन सिंह हैं, हमारे पास 2 बड़े नाम और आने वाले हैं। जब शुरू हो रही थी ना ये कॉन्वर्जेशन मैं तो मदन जी ने मेरे को पहला सवाल ये पूछा, तेरे को पता भी है उस टूर्नामेंट के बारे में? मैंने कहा मदन जी मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, बट फिर भी मेरे ख्याल से मदन जी थोड़ी बहुत नहीं आ गया, बिल्कुल पढ़ाई कर दिया आपने, कर रही है हमने, थोड़ा बहुत सुनी बहुत है आप लोगों से कहानियाँ। खैर फिलहाल इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया से भी और यहाँ से भी। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।